अच्छा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। सर आपने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था सर। हाँ बोलो, क्या दिया था? सर वो एक ट्री पे मंकी बैठा है, टी टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे हम एक हाँ पत्थर फेंकते हैं और वो उसी वक्त हाथ छोड़ देता है। ठीक है, तो वो सॉल्व वाला हुआ सर। कि नहीं? नो सर। ठीक है, चलो चलो इसको कर लेते हैं। पहले उसको कर लेते हैं। एक बुलेट फाड़ किया या स्टोन थ्रो किया यू स्पीड से, है ना? और यहाँ पे मंकी है, ये हाइट सपोज h है और ये डिस्टेंस सपोज a है, और तूने थ्रो किया है थीटा इजकल टू कितने एंगल पे? tan थीटा इजकल टू h बाई a पे। ठीक है बच्चों, सही है? यस सर। चलो, अब मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल एग्जैक्टली जाएगा ऐसा, यहाँ पे आएगा, है ना? तो अगर ये मुझे निकालना है कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस y, निकालेंगे तो y निकालेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? तो देखो y जो हो जाएगा, ये वर्टिकल डायरेक्शंस का मोशन है, ओके? तो जाएगा u साइन थीटा इंटू कितना बच्चों? t, सॉरी u साइन थीटा इंटू t और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये किसके लिए लिख रहे हैं? फॉर वाई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, है ना? बच्चों ये समझ में आया क्या? वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए किसी हाँ टाइम पे सर। डिस्प्लेसमेंट यही लिखेंगे ना, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इनटू कितना टाइम। अब यहां पूछा जाए कि यहां पहुंचा है, तो बच्चों जिस समय यहां पहुंचा है इस लेवल पे, यहां पे आया, तो एक्स डायरेक्शंस का डिस्प्लेसमेंट है ए, और ए इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम। कह सकते हैं इतना बच्चों? यस सर। यस सर। तो t इक्वल टू 0 पे थ्रो किया है बच्चों, तो जिस समय ये इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, मतलब x डिस्प्लेसमेंट a है, तो x डायरेक्शंस के लिए ये इक्वेशंस लिखेंगे और y डायरेक्शंस के लिए ये लिखेंगे। अब क्या करते हैं, ये t का वैल्यू ना यहाँ पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू क्या होता है देखते हैं, u साइन थीटा इंटू a अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चों u और u गया, a इंटू टेन थीटा कितना है बच्चों? a इंटू टेन H थीटा कितना है? h, H है ना? ये वाला h, तो h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये y कितना हो गया बच्चों? ये y कितना आ गया? h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आया। तो कैन यू शो दैट कि ये वाला जो क्वांटिटी है ये हाफ जी टी स्क्वायर है, क्योंकि ये टोटल h है और ये h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, इसका मतलब यही है, हाफ जी टी स्क्वायर है ना? यस सर। अब इसका मतलब अगर ये मंकी उसी समय हाथ छोड़ा होता, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये हाफ जी टी स्क्वायर चला होता, वो भी यही आ गया होता। इज इट क्लियर? यस सर। तो क्या सबको यस समझ सर। में आया कि हाँ, ये मंकी जो चालाकी दिखाया, वो चालाकी उस पर भारी पड़ गया? क्लियर? यस सर। चलो, सर ये बहुत इजीली हमने प्रूव कर लिया। सर हाँ बोलो। सर वो एज मतलब वो
पूरी लाइन है या सिर्फ y के ऊपर का डिस्प्लेसमेंट है? अरे सबसे पहले बताया ये h जो है बच्चों, जहाँ पे मंकी है ना डाली पे बैठा हुआ, उसका ग्राउंड से हाइट है ये h। पहले सबसे पहले यस सर। वही दिखाया था, भूल जाता है उस तो। नहीं सर, मैं अभी फिर से ज्वाइन हुआ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। चलो तो अभी आते हैं बच्चों पिछला पेज पे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन। जो नए बच्चे हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा अगर उन्होंने काइनेमेटिक्स देखा है एक आध लेक्चर आज। एकदम बच्चों बेसिक से चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा टफ होगा बच्चों। एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन सपोज अल्फा है, एंगल थीटा अल्फा बीटा ऐसे हम एंगल दिखाते हैं। अब क्या करते हैं, एक प्रोजेक्टाइल को ना यहां से थ्रो करते हैं यू स्पीड से। अब या तो एंगल दिया रहेगा इंक्लाइन से या ग्राउंड से, कुछ भी दिया हुआ है। मान लो अभी अभी के लिए मैं ले रहा हूं ग्राउंड से, थीटा एंगल पे थ्रो किया है। अब ये जा करके कहीं जा करके ऐसे करके ये ऐसे हिट करेगा। तो बच्चों हमें निकालना है कि जब ये हिट किया यहाँ पे तो इस समय स्पीड क्या है, कितना डिस्टेंस पे जाके हिट करेगा, है ना। इसी को बच्चों हम लोग बोलेंगे रेंज। इंक्लाइन प्लेन से ये हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम हाइट, है ना। और क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सारी क्वांटिटी हमें निकालनी है, ठीक है। और व्हाट वी नो दैट कि एक्सेलेरेशन किधर है बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन में। अब बोलो कि इस मोशंस को भी 2 डायमेंशन में ब्रेक करना है। सो क्या इसको भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक करूं, या ये अच्छा हो सकता है क्या कि along द इंक्लाइन को मैं एक्स एक्सिस मान लूं, एक्स डैश एक्सिस काइंड ऑफ थिंग मान लेते हैं, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन को वाई डैश एक्सिस, इसके रीजन में ब्रेक करते हैं। क्या हम एक्सिस चेंज करें तो हमें आसानी लगेगा बच्चों? ये थोड़ा यस सर। आसान हो जाता है क्योंकि हमारा फिर वैसे ही ग्राउंड टू ग्राउंड जैसा प्रोजेक्टाइल टाइप का हो जाएगा। बिकॉज यहाँ से थ्रो किया, यहाँ पे पहुंचा है, तो कहेंगे एक्स डैश के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेंज है, और वाई डैश के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा बिकॉज वहीं आ गया। तो बच्चों ये रियलाइज करना कि इस केस में हमें एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के जगह पे along द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ले लेते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है, तो लिखो बच्चों कि टेक x dash axis along the, या consider motion along the incline and perpendicular to the incline. Break the motion in x dash direction, x dash that is along incline, and y dash that is perpendicular to incline. सबसे पहले देखो बच्चों, along the incline से ये एंगल अभी कितना बना रहा है। अब हमने माना है ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो ये जो along the incline जो है, इंक्लाइन से ये बना रहा है थीटा माइनस अल्फा एंगल। So what is velocity in x dash direction, u x dash, initial velocity? So you will say that this is u cos, थीटा अनुष्का माइनस clear?
और वाई डायरेक्शन में कितना होगा। अब ये जो नए बच्चे ज्वाइन किए उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, बट पिछले क्लास में भी बताया था ऐसा लिखते हैं बच्चों। यू विल लर्न दिस इन वेक्टर। सो जो जिससे एंगल जिस डायरेक्शन से बना रहा है उधर कॉस थीटा उसको बोलते हैं कंपोनेंट, और जो परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं साइन थीटा। तो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा। और नहीं भी समझ में आया तो डोंट वरी फॉर द न्यू स्टूडेंट, जस्ट एक यहाँ लिखते जाओ। सर वो ऊपर आपने y डैश के बाद क्या लिखा है ब्रैकेट में? दैट इज परपेंडिकुलर टू द incline, perpendicular to the incline. ओके सर। And then सर ये एक्स डैश के लिए है ना? हाँ लिखा तो यार x डैश में बोला तो इतना। a x डैश कितना हो जाएगा, x डैश डायरेक्शन में व्हाट इज द एक्सेलेरेशन? u cos theta minus alpha into t. एक्सेलेरेशन g cos alpha. ये एंगल अल्फा है बच्चों, ये हमने पढ़ाया वेक्टर में। ये अल्फा है तो ये अल्फा है, और g इधर है तो बच्चों तो इधर हो जाएगा बच्चों g cos अल्फा, और इधर हो जाएगा g sin अल्फा, है ना। तो a x डैश को क्या लिखूं बच्चों, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं तो a x डैश क्या हो जाएगा, g sin अल्फा कि g cos अल्फा कि माइनस g sin अल्फा, क्या होगा। पुराने बच्चे जो हैं क्या उनको 100% ये समझ में आया? शन्युजा, इज इट क्लियर? Sir, can you explain again? कौशल ने सही बताया। बच्चों जी इधर है और ये डायरेक्शन हो गया अल्फा, अल्फा ही है, तो जिस डायरेक्शन से एंगल बना हुआ उधर कॉस लिखते हैं, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा कॉस अल्फा, और इधर हो जाएगा जी साइन अल्फा। क्या प्रॉब्लम है आयुष? नो सर। ठीक है, अब चूंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो ये डायरेक्शन इधर है इसलिए हमने लिख दिया माइनस। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में ये डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है तो जी कॉस अल्फा किधर है बच्चों, इधर है। देख रहे हो एरो किधर है, एरो। तो इतना हो गया बच्चों। अब हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या कंडीशन करते थे? पहले करते थे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, अभी भी वाई डैश डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0। यहां था वाई डैश कोऑर्डिनेट सेम रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई डैश इंटू टी माइनस हाफ या प्लस हाफ ए वाई डैश इंटू टी स्क्वायर। वाई डैश हो गया 0, यू वाई डैश इंटू टी, ए वाई डैश कितना है बच्चों, माइनस जी कॉस अल्फा माइनस हाफ जी कॉस अल्फा। एकदम बहुत ही बेसिक बता रहा हूं बच्चों। अब यहां से टी कॉमन ले लो, तो एक होता है टी का 0, वो तो यहीं पे। दूसरा टी जब y 0 है तो वो दूसरा टी यहां से आ जाएगा, सेकेंड टी का जो वैल्यू आ जाएगा 2u y डैश
अपॉन जी कॉस अल्फा। u बाई डैश कितना है यहाँ पे, u बाई डैश यहाँ पे लिखा u साइन थीटा माइनस अल्फा। बच्चों ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ बट यही सवाल ही समझो है, डायरेक्टली सवाल दूंगा और एकदम अच्छे से समझना। इज इट क्लियर? आर्य जोशी क्लियर? टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया? Yes, sir. ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, ये मैक्सिमम हाइट की जब बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम हाइट, तो ये मैक्सिमम हाइट जो है वो किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, वाई डैश डायरेक्शन का। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइन है ना। कौन सा डायरेक्शंस के लिए इक्वेशंस लिखेंगे और कौन सा इक्वेशंस लिखेंगे? बच्चों we will write vy square minus uy square that is equal to y dash देता हूं 2ay dash into h। चूंकि जब तक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे 0 होगा। तो सिमिलर फॉर्मूला आ रहा होगा बच्चों, सिमिलर फॉर्मूला 2ay डैश कितना है बच्चों, माइनस जी कॉस अल्फा। दिस इंप्लाइज h कितना आ गया, u स्क्वायर, यहाँ पे u छूट गया था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। आई बात समझ में? सर 2g। हाँ सॉरी 2g, 2g कॉस अल्फा। ठीक है ना। मैं यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला यहाँ डिराइव करूँ क्या, फिगर दिखते रहेगा, अदरवाइज दूसरा पेज पे जाना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेंज। बच्चों रेंज किस डायरेक्शंस का डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डायरेक्शन का। डायरेक्शन। तो क्या रेंज इज इक्वल टू मैं लिखूं ux डैश इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो क्या ये सही है या गलत है बच्चों? गलत। क्यों गलत है? सर हाफ 80 स्क्वायर भी लगेगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि एक्सलेशन है। पिछले बार सवाल में ax 0 था, लेकिन यहाँ पे ax 0 नहीं है, यहाँ पे x डायरेक्शंस का वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगा, x डायरेक्शंस का वेलोसिटी चेंज होगा। तो हो जाएगा बच्चों प्लस हाफ ax डैश इंटू tf स्क्वायर, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ux डैश कितना है, u cos थीटा माइनस अल्फा, एंड एक tf कॉमन ले लेता हूं, और यहाँ पे बच जाएगा बच्चों ax डैश, देखना माइनस जी साइन अल्फा है, तो माइनस जी साइन अल्फा, और एक tf है, tf का वैल्यू निकाल लिए तो पुट ही कर देते हैं। देखो 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। कर लिया पुट? लिख लो यहां तक बच्चों। अब ये देखो ये g और ये g कैंसिल, और एक हाफ जो था ये छूट गया था, तो ये हाफ, ये वाला हाफ, और ये है 2 और ये 2 चला जाएगा।
So this is equal to TF, किसी का म्यूट है वो म्यूट कर लें, TF U भी बाहर आ जाएगा बच्चों, U को बाहर ले लो, और ये देखो तो cos थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। और कुछ बच्चे को रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा है, सेजल बाग म्यूट कर लो। सेजल बाग यस सर। ठीक है, नहीं आवाज आ रही थी, डिस्टरबेंस हो रहा था। सर ये स्टेप रिपीट कर लो ना सर, क्या करूं? ये स्टेप वापस से समझाओ ना सर। पहले उसको लिख लो, जितना लिखा हो पहले बोर्ड पे, जितना लिखा हो उसको लिखो। दिख रहा है कि बड़ा करूं इसको? दिख रहा है सर। चलो, राइट डाउन दिस सर एक्सप्रेशन। वो साइन है क्या, साइन थीटा माइनस अल्फा? जी हाँ, साइन है। और कौन ओजस बोल रहा है? यस सर। ओजस, उसके पहले क्या लिखा हुआ था? टीएफ, टीएफ के जगह प्लेस किए ना, यस टाइम ऑफ फ्लाइट देखो नीचे क्या लिखा हुआ। इनफैक्ट ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, यू शुड डू, तुम्हें करना है बच्चों। तुम लोग ना इतना लेजी हो ना, ये करते हो बाद में पूछते भी हो। मैंने ये लिख दिया, मेरा काम है ये लिखना। इनफैक्ट मुझे सिर्फ बताना है ये। स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। टीएफ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हाँ सर समझ गया सर। एक्स डैश ऑलरेडी बता चुके हैं। सर हम्म, सर वो पिज्जा मैक्सिमम हाइट का दिखाना सर एक बार। तो इतना पीछे कैसे रह जाता है यार? मैक्सिमम हाइट कब तक कर दिया, ये पढ़ा रहे हैं तो अभी मैक्सिमम हाइट पे अटका हुआ, यही दिक्कत है तुम्हारे साथ। मैं पढ़ा रहा हूँ ये, तो मैक्सिमम हाइट कर रहा है अभी। तूने ये लिखा क्या रेंज वाला आयुष? यस सर, वो छूट गया है सर। ठीक है। जिस समय जो चल रहा है उसको, उस पे ध्यान देना। मैक्सिमम हाइट का देख लिया? Yes. बच्चों रेंज में कुछ सिंप्लीफिकेशन आया क्या? कोई सिंप्लीफाई किया क्या? मैं थोड़ा सा यहाँ पे Yes, sir. जगह बना रहा हूँ। cos थीटा। हाँ बच्चों, मैं यहाँ पे जगह बना रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। सो रेंज इज इक्वल टू आ गया बच्चों u। अब टीएफ जो यहाँ पे रखा था ना, इसको भी वैल्यू पुट ही कर देता हूँ। कितना था टीएफ? 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये वाला कॉस अल्फा, तो जी कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दूं, और यहाँ पे देखो किसी ने कहा सर ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये कौन सा फॉर्मूला होता है? Cos A plus B. कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी करोगे तो ये हो जाएगा थीटा। बच्चों रेंज का फॉर्मूला आ गया बच्चों, कितना आ गया? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक और फॉर्मूला कुछ लगा सकते हो क्या? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। डू यू नो सम फॉर्मूला? यस सर, क्या फॉर्मूला है? sin लिखो।
sin A plus B plus sin A minus B. तो बच्चों को रियलाइज हो रहा है कि मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में ये सारा काम इसीलिए किया था। कुछ बच्चों को रियलाइज हो रहा है कितना सारा काम किए हैं। तो 2 sin A इंटू कॉस बी क्या होता है बच्चों? साइन A प्लस बी। 2a अरे यार साइन 2A तब होता है जब दोनों इक्वल होता है ना। ये दोनों एंगल इक्वल है क्या? yes sir no 2 sin A इंटू साइन कॉस से रहेगा तब ना साइन 2A। क्या हो जाएगा? Sin A Two plus B theta plus minus sin alpha. A minus a B. minus साइन A प्लस बी साइन 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन A माइनस बी। तो जब करोगे ना तो थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। साइन माइनस अल्फा तो वो माइनस साइन बाहर हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। इज इट क्लियर? रेंज का फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लिख लो बच्चों, ये बहुत मन से डिराइव किया है। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूं इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं। क्या रट्टा मार सकते हो यहाँ पे वो सिर्फ बता रहा हूं। अगर मैं पूछूं बच्चों कि रेंज मैक्सिमम कब होगा? बड़ा छोटा ज्यादा ही छोटा। बच्चों देखो यहाँ पे अगर हम थीटा अलग अलग रखेंगे सो इट विल स्ट्राइक एट द डिफरेंट पॉइंट कीपिंग यू कांस्टेंट। सो रेंज डिपेंड्स ऑन थीटा। कौशल, यश, सावंत, आर्य जोशी, तनिष्का, अभिषेक बता सकता है क्या कि रेंज मैक्सिमम कब होगा इस केस में? तो देखो अल्फा तो बच्चों फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो यही चेंज हो सकता है। तो रेंज मैक्सिमम तब होगा बच्चों जब ये मैक्सिमम है। रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन क्या बच्चों? साइन 2 थीटा माइनस अल्फा दैट इज मैक्सिमम। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। One. तो आर मैक्स कितना आ जाएगा बच्चों? लिख लोगे सब लोग। यू स्क्वायर इसको 1 लिख लिया, 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। मैक्सिमम रेंज ये आ गया। तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला, ये ध्यान में रखना है बच्चों, यू स्क्वायर। और देखो ये इसको अगर मैं इतना लिख दूं तो देखते हैं कितना बच्चा कंफर्टेबल है। जो नहीं कंफर्टेबल है बच्चों वो थोड़ा सा मेहनत करना शुरू करो। क्या ऐसे लिख सकते हैं आर मैक्स का फॉर्मूला? और व्हेन एट व्हाट एंगल इट विल बी मैक्सिमम, थीटा क्या होना चाहिए ये भी तुम लोग निकाल के बताओ। तो बच्चों यहाँ पे सबने कैच किया कि सर यहाँ पे जो आपने कॉस अल्फा लिखा है वो कॉस अल्फा नहीं होकर के क्या होगा? साइन अल्फा होगा। बिकॉज कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे ब्रेक कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ मैसेज आया। कौशल ने कहा सर थीटा 0 पे मैक्सिमम होगा। नहीं, रेंज मैक्सिमम कब होगा? तो ये मैक्सिमम इतना इक्वल टू 1 हो गया बच्चों। मतलब ये जो एंगल है 2 थीटा माइनस अल्फा ये कितना होना चाहिए? 90 डिग्री पाई बाय 2। सो थीटा कितना होना चाहिए? तो देखो अल्फा को उधर लेके चले जाओ। सो पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। बच्चों इतने एंगल पे थ्रो करोगे कहां से? ग्राउंड हॉरिजॉन्टल से। तो
मैक्सिमम रेंज आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? ये समझ में आ रहा यस है? सर। थीटा कहां से? फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बच्चों मैं कंक्लूड करता हूं, दूसरे पेज पे ले जा रहा हूं। बच्चों इंक्लिनेशन है अल्फा, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है यू स्पीड से, दिस विल गो टू द मैक्सिमम हाइट, सॉरी दिस विल स्ट्राइक द इंक्लाइंड प्लेन। ये रेंज का फॉर्मूला कुछ हमने निकाल लिया, हालांकि मैं याद रखने के लिए नहीं कर रहा हूं कि रेंज का फॉर्मूला याद रखो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन कितना था अल्फा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये 2 था नीचे क्या? चलो नो सर। नहीं था, तो इतना ही रेंज का फॉर्मूला था। बट मैं बात कर रहा था मैक्सिमम रेंज का, मैं बात कर रहा था मैक्सिमम रेंज का। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी। तो वो आया था यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा को ऐसे लिख लिया था और फाइनली कर दिया यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा। ये ध्यान में रख सकते हो, तो ये कहीं जरूरत पड़ सकता है। बट बच्चों कोई फॉर्मूला ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट बच्चों? मैक्सिमम हाइट जो यहाँ पहुंचा है इस समय वी वाई डैश 0 है, जो वेलोसिटी है वो सिर्फ अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है। इसका भी फॉर्मूला बताया था कितना, यू वाई डैश स्क्वायर अपॉन 2, और किस डायरेक्शन का? इधर का एक्सेशन, इधर का, जी कॉस अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? 2 यू वाई डैश अपॉन जी इधर का एक्सेशन कॉस अल्फा। क्लियर बच्चों? अगर पूछा जाए ये मैक्सिमम हाइट पे कितने टाइम में पहुंचेगा, टाइम ऑफ एसेंट जब ऊपर जा रहा है तब कितना है, तो वो बच्चों आ जाएगा इसका जस्ट हाफ, है ना। और टाइम ऑफ डिसेंट भी इतना हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन इस डायरेक्शन के लिए वाई डायरेक्शन के लिए लिखोगे तो आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं बच्चों कि जिस समय मैक्सिमम हाइट पहुंचा, ये सपोज x1 है और ये सपोज x2 है। मैंने डायग्राम में भी कुछ दिखाया बड़ा छोटा, पता नहीं यही है या कुछ डिफरेंट होगा। कैन यू कमेंट x1 और x2 में क्या रिलेशन होगा बच्चों? जबकि तुम्हें ये पता है ग्राउंड से जब थ्रो करते थे तो ग्राउंड से जब जाता था तो मैक्सिमम हाइट पे जितने टाइम में पहुंचा है तो ये होता था रेंज का हाफ और ये भी होता था रेंज का हाफ। क्या इसमें वैसा है या कुछ डिफरेंट है? मेरे डायग्राम पे मत जाना। अभिषेक गुप्ता बता सकते हो क्या x1 x2 में क्या रिलेशन होगा? अभिषेक ने बताया x1 ग्रेटर देन x2, बहुत बढ़िया। आर्य जोशी ने बताया ग्रेटर, एकदम सही जवाब दिया बच्चों। रीजन इज कि एक्सेशन इधर है। अब इसका इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है बच्चों, जैसे जैसे आगे जा रहा है वेलोसिटी कम हो रहा है, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा। पहला हाफ में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिकॉज वेलोसिटी ज्यादा है यहाँ पे, और दूसरे हाफ में उसका वेलोसिटी कम हो गया है क्योंकि कंटिन्यूसली कम हो रहा है। तो ये डिस्टेंस अलग अलग होगा और दिस विल बी द रिलेशन।
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। मैंने बात किया बच्चों कि रेंज थीटा क्या हो कि रेंज मैक्सिमम हो। तो वो थीटा तुम्हारा भी आया था, कितना आया था बच्चों, π/4 प्लस α/2। प्लस α/2। लेकिन ये थीटा कहां से था, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। लेकिन कोई कहे नहीं, यहां से कितना एंगल पे थ्रो करो, यहां से मान लो ये 5 लिखूं, तो यहां से किस एंगल पे कहोगे कि मैक्सिमम हो। कहोगे कुछ नहीं, ये यहां से थीटा इतना है, तो यहां से लेंगे तो उसमें से माइनस अल्फा कर देंगे, तो π/4 माइनस α/2 आ जाएगा, है ना। तो अगर कोई पूछा जाए कि एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, ये अल्फा दिया हुआ, और सवाल रहेगा कि बताओ कि इंक्लाइन प्लेन से कितना एंगल थीटा पे हम थ्रो करें फॉर मैक्सिमम रेंज। तो क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि सर फ्रॉम द इंक्लाइन पूछेगा तो आंसर विल बी π/4 माइनस α/2, फ्रॉम ग्राउंड पूछेगा तो π/4 प्लस α/2। ऐसा तो नहीं कि मैंने ये पढ़ा दिया और सवाल यहां से पूछा और तुम यही टिक करके आ गए। सबको क्लियर? अनुष्का बोरा, अर्शित, मल्हार, यस सर। भरत चौठाई, यस सर। जी सर। ठीक है। सर सर हाँ बोलो। सर नहीं समझा वो। उसको दोनों जो मैंने लिखा है एक बार लिख लो यार। आयुष तो मतलब बहुत है सिंपल सा समझाते हैं यार, तो पता नहीं क्यों नहीं समझता है। नहीं, कितना धीरे धीरे तो बताया यार, इसको लिख लो तो। ये डायग्राम जस्ट ड्रॉ कर लो, जैसा लिखा है ड्रॉ कर लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो जितना मैंने पढ़ाया ना, वो कोई फॉर्मूला कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं याद रखा तो भी चलेगा। ये ले लिया बच्चों, लेट्स 37 डिग्री, और यहां से भी सपोज 37 डिग्री ले लिया। ये 50 मीटर पर सेकंड से मैंने थ्रो किया, ठीक है। पूछूंगा कि ये जाकर के इंक्लाइन प्लेन को कितने टाइम में हिट करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। अभी देखो एंगल किससे ले लिया, इंक्लाइन से। सिंपल सा सवाल ले रहा हूं, कितने टाइम में हिट करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और देखो यहां से 100% सबको समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा तो दिक्कत है, या तो मेरे पढ़ाने में या तुम्हें तुम्हारे एफर्ट में। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, along द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, एक्स ही ले लेता हूँ, इसी को एक्स मान लेता हूँ, इसी को वाई, एक्स डैश क्यों लिखूं, है ना। एक्स और वाई किधर लिया, along द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। व्हाट इज यू एक्स, आयुष शिरोड़े तुम्हें बताओ यू एक्स क्या है। यस सर, यू कॉस थीटा 50 cos 37 डिग्री 37, यू वाई कितना इक्वल है, टू
50 in 4/4. व्हाट इज ax? बच्चों देखना, ये भी 37 दिया तो कंफ्यूज मत करना, ये जो एंगल है वही ये वाला है, ब्लू कलर वाला, ये 37 है। जी एक्स कितना लिखूं? जी cos 37 या sin 37? साइन 37 Sin 37. sin 37 प्लस या माइनस? Minus. माइनस इस डायरेक्शंस को पॉजिटिव ले रहा हूँ। व्हाट इज ए वाई? बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखेंगे? वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0, और अभी देखा था तो बहुत इजीली निकालेंगे बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था? 2u/अपॉन ay, यही तो आता है। ay मैग्नीट्यूड में, बिकॉज डायरेक्शन इधर है तभी तो वो वापस लाता है, तो ये मैग्नीट्यूड में रहेगा। कितना आ जाएगा? 50, ये ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। 50 इंटू साइन 37 विच इज 3/5 अपॉन जी, जिसको 10 लेंगे, और कॉस 37 4/5, है ना? कितना आ जाएगा बच्चों? 50 इंटू 3 डिवाइड बाई 40। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 15/4 सेकेंड। सर वो 2 सर 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया ना? अच्छा 2 ने मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 15/2 सेकेंड, 7.5 सेकेंड। अब बच्चों मैं पूछूं कि व्हाट इज द रेंज? अब जो बच्चे एकदम समझे हैं तो रेंज बहुत इजीली निकाल लेंगे। रेंज किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बच्चों? एक्स डायरेक्शन का, है ना? तो रेंज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 50 cos 37 4/5। कितना टाइम है? 10/2 ut माइनस हाफ y माइनस, बिकॉज ax माइनस है। 10 इंटू साइन 37 कितना है? 3/5 इंटू 15/2 का स्क्वायर। बच्चों ये नहीं समझ में आया तो बताना मुझे। इसलिए नहीं कि समझाऊंगा, इसलिए कि डांट लगाऊंगा। तो मन से पढ़ते नहीं हो। चलो बच्चों, आया समझ में? अरे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दिया है, क्यों डर रहे हो? मैं डांटता थोड़ी हूँ। ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ओजस पाठक, इज इट क्लियर? यस सर। बच्चों यहाँ पे कोई बता सकता है कि इस पॉइंट पे जब पहुंचा है तो उस समय इसका वेलोसिटी कितना है? 0. क्यों कहेंगे कि 0 वेलोसिटी होगा? जिसमें पहुंचा उस समय कितना वेलोसिटी रहा होगा? तो देखो बच्चों, इधर जितना यू वाई है, ये ऐसे आकर के यहीं पे आ गया, तो पिछले में भी देखे थे इधर उतना ही रहेगा, ये वाला। ठीक है ना? तो जो नेट वेलोसिटी होगा उसका जो, इधर मान लो जे कैप कंपोनेंट लेते हैं यूनिट वेक्टर, इधर आई कैप लेते हैं, तो जस्ट वेलोसिटी उतना ही नीचे रहेगा। तो कितना रहेगा बच्चों? 50 साइन 37 विच इज 50 इंटू 3/5, 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ रहेगा 30 माइनस जे कैप। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है?
वो आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे निकालोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी रहेगा? अभी कितना था? अभी था 40 मीटर पर सेकंड एक्स डायरेक्शन में। आयुष शिरोडे, इज इट 40? 40 आई कैप लिखूं क्या? यस अरे यार 40 कैसे रहेगा? यूएक्स कांस्टेंट कब होता था? ग्राउंड टू ग्राउंड में ना, क्योंकि इधर एक्सेशन नहीं था, इधर तो एक्सेशन अभी है। तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है vx किसी टाइम पे, तो क्या करेंगे बच्चों? ux प्लस axt। पता है 40, x कितना है बच्चों? व्हाट इज x? g sin 37, दैट मीन्स 6 आ जाता है g sin 37। पुट कर लो ये, -10 इंटू 3/5 दैट इज इक्वल टू -6। x कितना है? -6। टाइम कितना लगा है? 15/2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? -5, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. -5 का मतलब इसका कुछ कंपोनेंट मतलब इधर और कुछ इधर है ना? मतलब हो जाएगा 5 - आई कैप, ऐसा वेलोसिटी रहेगा। अगर पूछा जाए किस स्पीड से स्ट्राइक किया इंक्लाइन प्लेन, फाइंड द स्पीड विथ विच इट स्ट्राइक द इंक्लाइन प्लेन, तो ये नए बच्चों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि वेक्टर नहीं पढ़े हैं। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 30 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसा होता है। पुराने बच्चों को तो सबको क्लियर है। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लोगे तो 5 और ये 5√37 ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना? कैलकुलेशन सही किया। चलो बच्चों, तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखो इसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा बच्चों। अब क्या करते हैं, ये 37 डिग्री ना बड़ा प्यारा एंगल है, तो मैं बहुत पसंद करता हूँ इस एंगल को। बच्चों मैंने एक प्रोजेक्टाइल को ना ऐसे थ्रो कर दिया, ऐसे, मतलब इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो कर दिया। कितना से? u इज इक्वल टू सपोज 20 मीटर पर सेकंड से। और मैं पूछूं कि ये बताओ ये कहाँ पे हिट करेगा, कितने टाइम में हिट करेगा, क्या स्पीड होगा, ये सारा चीज पूछूंगा। रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जी का वैल्यू जो है वो 10 लेना है। कैन यू स्टार्ट सॉल्विंग? क्या करें बच्चों इसमें? एक्स डायरेक्शंस किधर लूं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या अलोंग द इंक्लाइन? एंड वी विल प्रीफर इनफैक्ट ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर ले लेते हैं, ले सकते हैं, और पॉजिटिव वाई इधर लेते हैं। तो मुझे बताना एक्स डायरेक्शंस और वाई डायरेक्शंस में क्या है वेलोसिटी, क्या है एक्सलेशन। एक्स डायरेक्शन में व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी बच्चों? एक्स डायरेक्शन में एनीवन? into cos 37. गलत आंसर है। अथर्व दुबे, अथर्व,
हालांकि तू तो नया बच्चा है, नया बच्चा तो मुश्किल होगा। बच्चों जिस डायरेक्शन में पूछते थे, जैसे इसका कंपोनेंट पूछ रहा हूँ, किस डायरेक्शन में, इधर, इधर से कितना एंगल है 90, तो क्या हो जाता है u cos 90 ना, यस सर। जीरो। यस सर। और ऐसे भी बता रहा हूँ सारे बच्चों को, फिर से बता रहा हूँ, कंपोनेंट में एक बार बता देता हूँ, वेक्टर में है बच्चों, एक वेक्टर होता है ऐसा फॉर द न्यू स्टूडेंट, एक वेक्टर ए है, सपोज ऐसा ए ही लिख देता हूँ वेक्टर, और ये एंगल थीटा है। तो बच्चों ये ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ बच्चे पढ़े होंगे, ये दो वेक्टर से बना हुआ है, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। अब जब ये ट्रायंगल से करोगे ना, तो ये मैंने इतना बताया, ये सारी चीज तो पढ़ाया है। ये बच्चों ए है हाइपोटेनियस, तो ये ना बेस आ जाता है ए कॉस थीटा, तो इसी को बोलते हैं कंपोनेंट। और ये जो सामने वाला ये वाला साइड है ना, यू कैन फाइंड इफ दिस इज ए, सो दिस इज ए साइन थीटा। हालांकि ऐसा हमने पढ़ाया है फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, दिस इज ए साइन थीटा। तो इसका दो कंपोनेंट, एक जिस डायरेक्शन से एंगल दिया हो उधर हो जाता है ए कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर हो जाता है ए साइन थीटा। बट अगर बच्चों कोई वेक्टर है जो इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में वेक्टर है, तो इसका थीटा क्या होगा, जीरो। तो इसका ये कंपोनेंट सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है ही नहीं, वाई कंपोनेंट हो जाएगा जीरो इस वेक्टर का। लेकिन कोई वेक्टर सपोज ऐसा है, ये वेक्टर है, तो इसका सिर्फ वाई कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट जीरो है, और फॉर्मूला से जाओगे तो थीटा 90 है। तो क्या मैंने ये क्विक समझाया, क्या कुछ हाँ क्लैरिटी सर। यस सर। बच्चों के लिए? कोई भी एक वेक्टर है ए, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाता है जिस एंगल मेजर किए ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका हो जाता है ए साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट। तो बच्चों ux जीरो है, व्हाट इज uy, u है विच इज 20 मीटर पर सेकेंड, जो कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में है। व्हाट इज ax बच्चों, जी साइन cos 37 इधर और g sin 37 इधर, डाउन द इंक्लाइन, सी द एरो। सो x हो जाएगा प्लस या माइनस अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन, प्लस सर। प्लस g sin 37, और ay कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस। माइनस जी कॉस 37। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कहूं बच्चों, तो ये आता था 2uy अपॉन जी कॉस 37 आ जाएगा, है ना। 2 इंटू यू बाई कितना है बच्चों, 20 है, डिवाइड बाई जी हो गया 10, कॉस 37 हो गया 4/5, तो 40 बाई ये कितना हो जाएगा 8, सॉरी 8 चलो कितना हो गया बच्चों 5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 5 सेकेंड। कैन एनीवन फाइंड रेंज? जिसने रेंज बता दिया उसको समझ में आ रहा है, जिसने नहीं बताया उसको बहुत मेहनत करना है। कितने बच्चे रेंज बता पाते हैं? मल्हार थोड़ा कैलकुलेशंस करना, मुझे लग रहा है गड़बड़ है।
बाकी बच्चों का दूसरा वाला आंसर। बच्चों रेंज बड़ा सिंपल सा है यार, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउन द इंक्लाइन के लिए लिखना है डिस्प्लेसमेंट, तो u तो 0 है, तो सिंपली हाफ a कितना है g sin 37 3/5 हाफ a इंटू टी स्क्वायर, t है 5, एक 5 चला जाएगा, है ना। ये हो गया बच्चों, ये भी हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा ये 75 मीटर। कितना सिंपल तो है, 75 मीटर। सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, इवन नया जो बच्चा है उसको भी, क्योंकि इतना तो तुम लोग ब्रिलियंट हो तभी इस बैच में कहा आने के लिए। शलील क्लास कर रहा है क्या आज? नहीं है। ईशा चौहान, हर्षिता आई थिंक। Yes, sir. ईशा तुझे समझ में आ रहा? Yes, sir. ठीक है। हर्षिता आर यू कंफर्टेबल? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा 10-5%। Yes, sir. ठीक है, मुझे लगता है तू कर सकती है, तेरा अच्छा लगता है response। सर विवेक आज भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आज थोड़ा मोड़ा आया कुछ समझ में? आया सर समझ में। थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? यस सर। तन्मय? यस सर थोड़ा थोड़ा। ठीक है, डोंट वरी, ये जस्ट ऐसे होगा कि अभी तो यूज टू हो रहा है बच्चों। काइनेमेटिक्स नहीं भी क्लियर हुआ तो पीछे वाले में कर लेना, काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और ये हो जाता है। न्यूटन्स लॉ जब स्टार्ट करेंगे तो 100% समझ में आना चाहिए, बहुत जल्दी न्यूटन्स लॉ पे हम पहुंचेंगे इस बैच में। सर तो फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ अगर नहीं समझ में आया तो फिर हाँ बोलो। सर इस में रेंज में हाफ जी इंटू 3/5 स्क्वायर जो किया है हमने, वो ux t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से किया है, तो फिर वो जी टी स्क्वायर का टी स्क्वायर तो 5 स्क्वायर, फिर 3/5 इंटू 5 स्क्वायर की क्या? मुझे तो नहीं समझ में आया क्या कर रहे हो अर्चित। सर वो हाफ। अर्चित यस सर। क्या बताए, आयुष क्या कहना चाह रहा है? सर नहीं समझा। तुझे भी नहीं समझा आयुष, फिर से सर बता दो यार। यस सर, ये जो आर निकाला है सर ने, उसमें हाफ जी टी स्क्वायर लगाया है, तो फिर वो जी और फिर वो टी स्क्वायर तो टी तो 5 है, तो फिर वो हमने 3/5 इंटू 5 स्क्वायर क्यों किया? 5 सर स्क्वायर वो लिखा बोल ना, रहा है कि वहाँ पे और ये बोल रहा है कि 3/5 वहाँ पे ये 3/5 क्यों एक्सप्रेशन है? है ना, हाफ जी टी स्क्वायर नहीं लिखे, हाफ ए टी स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? हाफ। तो इतनी सारी कहानी हो गई, तू यहीं पे गड़बड़ कर रहा है। हाफ ए टी स्क्वायर किस डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं आयुष? एक्स डायरेक्शन। डाउनवर्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना है? जी साइन 37। 37। अभी क्लियर? यस सर। अब देखो इस टाइप के डाउट एक बार क्लियर हो गया आयुष तो नाउ पूरा सोच लो, हाँ मैंने क्या सोचा था और क्या गलती निकला, और वो चीज इंप्रूवमेंट तुम में नहीं दिख रही है कि सेम टाइप का लगभग डाउट है ना। एक्स है, यस सर। हो जाएगा धीरे धीरे, चिंता नहीं करना, बस सोचना हाँ सर ने कहा ऐसे सोचने के लिए, है ना, हो जाएगा, बट यस सर, थोड़ा थैंक यू। दिमाग में एफर्ट लगाना है। यस सर। चलो सर वो स्क्रीनशॉट लेना था। देख लेना। तो बच्चों अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक सवाल देता हूँ और ये तुम लोगों ना होमवर्क रहा। बच्चों ये थीटा एंगल है ना, और एक प्रोजेक्टाइल को, अच्छा पिछला सवाल में मैंने तो निकाला ही नहीं स्पीड। चलो पहले ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ और ये होमवर्क मुझे सारे बच्चे आज भेजेंगे।
कि यू स्पीड से थ्रो किया और ये हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है, इंक्लाइन के ऊपर से थ्रो किया, सो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा बच्चों। इसमें हमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, दूसरा बताना है बच्चों रेंज, और तीसरा बताना है स्पीड विथ विच इट विल स्ट्राइक द प्लेन। है ना। और बच्चों अभी अभी ये करा दिया मैंने 20 मीटर पर सेकंड से देके किया, इसको यू स्पीड से थ्रो किया, ये भी एंगल थीटा है, और इसके लिए भी ये तीनों सवाल करना है। इसको कैसे किया है, थ्रोन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। सो ये हो गया होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। दोनों के लिए ये 3 चीज डिराइव करना है। इज इट क्लियर? अपने नोटबुक में, फ्रेश नोटबुक में ही लिखना है, मतलब फेयर में ही लिखना है इसको। ठीक है बच्चों।